गुरु के सुमिरन मात्र से नासति विघ्नयनन् ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। मेरे परम पूज आराध्य गुरुदेव जी, मधुमंगलमय संत समाज, अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, आज सगुण और निर्गुण में द्वंद्व युद्ध चल रहा है। धर्म अधर्म में द्वंद्व युद्ध चल रहा है। पाप और पुण्य में द्वंद्व युद्ध चल रहा है। तो ये मनुष्य को ये सब लड़ाई झगड़ा कलह से निजात कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो बिना सत्संग के मनुष्य को कल्याण नहीं हो सकता, जिसमें श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास जी सगुण मार्ग के परंपरा के संत हैं, जो रामचरितमानस में लिखे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब तक सत्संग से इंसान नहीं जुड़ेगा तब तक वो सत्य के संग नहीं हो सकता है। वो हमेशा कुसंग के ही साथ रहेगा। इसलिए सत्संग से जुड़ेगा तभी उसके अंदर में अध्यात्म से आत्मा से जुड़ेगा, मुड़ेगा। ऐसे नहीं जुड़ सकता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि मति की रति गति भूति भलाई, जब जहाँ जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानहु सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाई, बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपया बिनु सुलभ न सोई, मति की रति गति भूति भलाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं रामचरितमानस में कि सत्संग में आने से मनुष्य को 5 चीज मिलता है। पहला क्या मिलता है? मति। मति की रति गति भूति भलाई। मति माने होता है सुंदर मन। तो पूरे धरती पर, सृष्टि पर, संसार में सुंदर मन किसको नहीं चाहिए? सबको सुंदर मन चाहिए, सबको। लेकिन वो कहाँ से प्राप्त? वो जग तप मंदिर पूजा पाठ से प्राप्त नहीं, वो सत्संग से प्राप्त होगा। ये श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बता रहे हैं, जबकि वो सगुण मार्ग के संत हैं। कि मति मने सुंदर बुद्धि। तो सुंदर बुद्धि किसको नहीं चाहिए? मति की रति, रति मने होता है प्रशंसा। तो ये धरती पर कौन आदमी चाहता है कि हमारा प्रशंसा न हो, हमारा बुराई हो, निंदा हो, शिकायत हो? कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहते हैं कि हमारा प्रशंसा न हो? तो प्रशंसा कब होगा? जब आप सत्संग में जाइएगा, गुरु के वाणी के द्वारा जब सीखिएगा, तब आपका कल्याण होगा। तो मति की रति गति, गति माने होता है अच्छा। जैसे कोई कहता करे तोरा बहुत दुर्गति लिखल है, तो दुर्गति माने बुरा और गति माने अच्छा। तो पूरे सृष्टि धरती पर संसार में कोई नहीं चाहता है कि हमारा गति खराब हो, सब चाहता है कि मेरा गति अच्छा हो। तो मति की रति गति भूति, भूति माने होता है संपत्ति, धन दौलत। तो एक संपत्ति धन दौलत ही नहीं है, आपके अंदर जो संस्कार है वो भी एक धन है, आपके अंदर एक प्रेम है वो भी धन है, आपके अंदर संस्कार है वो भी धन है, आपके अच्छा विवेक है वो भी धन है, आपके अंदर में अच्छा विचार है वो भी धन है, माता पिता का सेवा अच्छा से करते हैं वो भी एक धन है, पूरे संसार में जितने प्राणी सबसे प्रेम करते हैं वो भी एक धन है। तो भूति मन होता है संपत्ति। तो ये जो धन दौलत जो है, रोटी कपड़ा और मकान, ये तो एक दिन आपको छूट जाएगा। लेकिन आपके अंदर में संस्कार ज्ञान बुद्धि विवेक का अगर संपत्ति आ जाए
तो जीवन भर सुख शांति देगा, लोक और परलोक दोनों संहार देगा। और पांचवा में आता है भलाई। तो कौन इंसान चाहता है कि हमारा बुराई हो? कौन चाहता है कि मेरा पुत्र का बुराई हो? कौन चाहता है कि मेरा पत्नी का बुराई हो? कौन इंसान चाहता है कि मेरे दादा दादी माता पिता बहन बहनों का बुराई हो? सब आदमी चाहते हैं अच्छाई। तो अच्छाई कैसे प्राप्त होगा? वो जग तप पूजा पाठ से प्राप्त होगा? नहीं होगा। भलाई सब चाहते हैं, लेकिन कैसे मिलेगा? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं रामचरितमानस में कि मति की रति गति भूति भलाई, जब जहाँ जतन जहाँ जेहि पाई। आपके जतन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, प्रेम के द्वारा, आचरण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा आपको प्राप्त होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो मति की रति गति भूति भलाई, जब जहाँ जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानहु सतसंग प्रभाव। सत्संग के प्रभाव से सब पांचों चीज मिलेगा। पूजा पाठ व्रत उपवास से मिलने की चीज नहीं है। आपको पूजा पाठ करने में मन लगता है, आस्था कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आप सत्संग से नहीं जुड़िएगा तब तक आपका घर का व्यवस्था ठीक नहीं होगा। तो इस सत्संग के प्रभाव से मिलेगा। एक गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बिनु सतसंग विवेक ना होई। कहाँ? बिना सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता है। और सत्संग में कोई जाना नहीं चाहता है, सत्य के संग कोई जुड़ना नहीं चाहते हैं, सब कुछ संग के साथ रहना चाहते हैं, बेविचार के साथ रहना चाहते हैं, बेईमानी के साथ रहना चाहते हैं, अहंकार क्रोध घमंड के साथ रहना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा के साथ संग रहना चाहते हैं, राग द्वेष के संग रहना चाहते हैं। तो कैसा आपके जीवन सुख शांति मिलेगा? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मति की रति गति भूति भलाई, जब जहाँ जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानहु सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाय। कह रहे हैं कि वेद में भी लोकहु वेद न आन उपाय। आन मैंने और दूसरा पूरे संसार में सत्संग के अलावा आपको सुख शांति धन संपत्ति कोई दे नहीं सकता है। तो लोकहु वेद न आन उपाय, सत्संग के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। वेद में शास्त्र में पूजा पाठ से कितनों उपाय कीजिए, ये कभी आपको इस सुख शांति आराम मिलने वाला नहीं है। तो लोग कहू वेदन आन उपाय, मैंने दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब बिनु सत्संग विवेक ना होई। बिना सत्संग के आपको विवेक नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा, निर्मलता नहीं आवेगा, सजगता नहीं आवेगा, प्रेम नहीं आवेगा, बुद्धि नहीं आवेगा, ज्ञान नहीं आवेगा, संस्कार नहीं आवेगा, आचरण नहीं आवेगा। आपका चरित्र कैसे ठीक होगा? जब तक सारे आचरण आपका अच्छा बढ़िया नहीं होगा, जब तक चरित्र आपका अच्छा नहीं होगा, और जब तक आपका चरित्र अच्छा नहीं होगा तब तक आपका चरण सुंदर नहीं होगा। और जब तक आपका चरण सुंदर नहीं होगा तो फिर आपको प्रणाम पाती मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा संसार में कौन करेगा? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बिनु सतसंग विवेक ना होई, राम कृपया बिनु सुलभ ना सोई। राम के बिना सुलभ नहीं हो सकता है। तो राम किसे कहते हैं? जो चेतन आत्मा राम है, वही राम है। ये अयोध्या में राम का रूप है, स्वरूप तो आपके भीतर में ही है। जो चेतन आत्मा राम है वही राम है। वो राम का अयोध्या में रूप है और स्वरूप आप स्वयं हैं। तो जब तक आप अपने को नहीं पहचानिएगा, अपने आत्मा को नहीं पहचानिएगा, तब तक आपको कल्याण नहीं होगा। तो बिनु सतसंग विवेक ना होई, राम कृपया बिनु सुलभ ना सोई। मति की रति गति भूति भलाई। ये रामचरितमानस की पंक्ति कह रहे हैं कि सत्संग से ये प्राप्त होगा, वो पूजा पाठ व्रत उपवास से मिलने वाला नहीं है। आपको शास्त्र में वेद में भी दूसरा कोई माने नहीं मिलने वाला है। बिना सत्संग के दूसरा कोई उपाय नहीं है। फिर कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास
कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, काग होई पीकी बकऊ मराला। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काग होई पीकी बकऊ मराला। कह रहे हैं कि मज्जन फल, और जो साधु संत महात्मा जो ज्ञान बुद्धि विवेक देते हैं, जो सत्संग में जाते हैं, उनकी वाणी को मंजन कीजिए, चिंतन कीजिए। वो जो बताते हैं ज्ञान ध्यान साधना, उस पर चिंतन कीजिए, अध्ययन कीजिए, तो तत्काल आपको फायदा होगा। क्या होगा? तो आपका जो बुद्धि कौवा वाला है वो तुरंत हंस वाला हो जाएगा। जो कर्कश आवाज है, अहंकार बोली है, क्रोध है, घमंड है, विषय वासना है, राग है, द्वेष है, वो आपका कोयल की तरह हो जाएगा, मधुर वाणी हो जाएगा। नम्रता, विनम्रता, सहनशीलता, गुणमान, सिलवान, चरितमान हो जाइएगा। और कि काग होई पी की बकौ मराला, बकु मने बगुला और मराला मने हंस। तो बगुला का स्वभाव है मांस मछली खाना, और हंस का स्वभाव है दूध मक्खन को खाना। तो आपका तुरंत स्वभाव हो जाएगा कि मांस मछली दारू ताड़ी छोड़ करके आप दाल भात सब्जी पापड़ अचार माने दूध दही खाना शुरू कर दीजिएगा। तो आपका जीवन तत्काल फायदा होगा। कैसे? कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, काग हुई पी के बकौ मराला। ये रामचरितमानस के शुरुआते पन्ना में, तीसरे पन्ना में है। अगर कोई पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़िए और देखिए कि क्या लिखा हुआ है। यही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सत्संग के बिना आपको कल्याण नहीं होगा, गुरु के बिना उद्धार कल्याण नहीं होगा। सत्संग के बिना कल्याण होने का बात नहीं है। तो उनको लाठी लेके मारना दौड़ते हैं, तो कैसे कल्याण होगा? लेकिन श्री रामचंद्र जो बताए कि हमारा अयोध्या में रूप है, स्वरूप कहाँ है? वो सभी प्राणियों के हृदय में है। वही चेतन आत्मा राम निकल जाते हैं तो आदमी के कहते हैं लास्ट में राम नाम सत्य है। पता चल गया ना कि सत्य क्या है।